नमस्ते दोस्तों। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी टूल के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है DMAIC। DMAIC एक ऐसा तरीका है जो हमें समस्याओं को हल करने और प्रक्रियाओं को बेहतर बनाने में मदद करता है। यह एक संरचित दृष्टिकोण है जो हमें यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि हम किसी भी समस्या को व्यवस्थित और प्रभावी ढंग से हल कर सकें। यह तरीका विशेष रूप से उन संगठनों के लिए उपयोगी है जो यह सुनिश्चित करता है कि सभी लोग समस्या को एक ही तरीके से समझें और हम सभी एक ही लक्ष्य की ओर काम कर रहे हों। मेजर चरण में हम डेटा एकत्र करते हैं ताकि हम समस्या की गंभीरता और उसके प्रभाव को समझ सकें। यह डेटा हमें यह जानने में मदद करता है कि समस्या कहां और कैसे हो रही है। एनालाइज चरण में हम डेटा का विश्लेषण करते हैं ताकि हम समस्या के मूल कारणों की पहचान कर सकें। यह चरण बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमें यह समझने में मदद करता है कि समस्या क्यों हो रही है। इंप्रूव चरण में हम समाधान विकसित करते हैं और उन्हें लागू करते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि हम समस्या को स्थायी रूप से हल कर सकें और भविष्य में इसे दोबारा होने से रोक सकें। कंट्रोल चरण में हम यह सुनिश्चित करते हैं कि समाधान प्रभावी है और समस्या दोबारा न हो। हम निगरानी और नियंत्रण तंत्र स्थापित करते हैं ताकि हम प्रक्रिया की स्थिरता बनाए रख सकें। सोचो, आप एक फैक्ट्री में काम करते हो जो खिलौने बनाती है। अचानक आपको पता चलता है कि बहुत सारे खिलौने टूटे हुए निकल रहे हैं। यह एक समस्या है। DMAIC हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद कर सकता है। सबसे पहले हम डिफाइन चरण में समस्या को स्पष्ट रूप से परिभाषित करेंगे। फिर मेजर चरण में हम डेटा एकत्र करेंगे ताकि हम यह जान सकें कि कितने खिलौने टूटे हुए हैं और यह समस्या कब और कहां हो रही है। एनालाइज चरण में हम डेटा का विश्लेषण करेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि खिलौने क्यों टूट रहे हैं। क्या यह सामग्री की गुणवत्ता की समस्या है या फिर उत्पादन प्रक्रिया में कोई खामी है। इंप्रूव चरण में हम समाधान विकसित करेंगे और उन्हें लागू करेंगे। हो सकता है कि हमें सामग्री की गुणवत्ता में सुधार करना पड़े या उत्पादन प्रक्रिया में कुछ बदलाव करने पड़े। अंत में कंट्रोल चरण में हम यह सुनिश्चित करेंगे कि समाधान प्रभावी है और समस्या दोबारा न हो। हम निगरानी और नियंत्रण तंत्र स्थापित करेंगे ताकि हम प्रक्रिया की स्थिरता बनाए रख सकें। इस प्रकार DMAIC हमें समस्याओं को व्यवस्थित और प्रभावी ढंग से हल करने में मदद करता है। यह एक शक्तिशाली टूल है जो हमें गुणवत्ता सुधार और प्रक्रिया अनुकूलन में मदद करता है। उम्मीद है कि आपको DMAIC के बारे में यह जानकारी उपयोगी लगी होगी। धन्यवाद। सबसे पहले हमें प्रॉब्लम को साफ-साफ समझना होगा। हमारे उदाहरण में प्रॉब्लम यह है कि बहुत सारे खिलौने टूटे हुए हैं। हमें यह भी तय करना होगा कि हम क्या चाहते हैं। क्या हिमायत से था? हम टूटे हुए खिलौनों की संख्या आधी करना चाहते हैं या हम उन्हें पूरी तरह से खत्म करना चाहते हैं। अब हमें यह देखना होगा कि प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, कितने खिलौने टूटे हुए हैं, यह कब और कहां हो रहा है। हमें ज्यादा से ज्यादा जानकारी इकट्ठा करनी होगी। हम एक चार्ट बना सकते हैं जो दिखाए कि हर दिन कितने खिलौने टूटे हुए मिलते हैं। इससे हमें कोई पैटर्न दिखेगा। अगला स्टेप यह पता लगाना है कि खिलौने क्यों टूट रहे हैं। क्या मशीन में कोई खराबी है? क्या कर्मचारियों को ठीक से ट्रेनिंग नहीं मिली है? इसके कई कारण हो सकते हैं। हम फिशबोन डायग्राम जैसे तरीके से सभी कारणों को ढूंढ सकते हैं। ये हमें प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंचने में मदद करता है।
जब हमें असली कारण पता चल जाता है तो हमें उसका हल ढूंढना होगा। अगर मशीन खराब है तो हमें उसे ठीक करवाना होगा या नई मशीन खरीदनी होगी। अगर कर्मचारियों को ट्रेनिंग नहीं मिली है तो हमें उन्हें ट्रेनिंग देनी होगी। कभी-कभी हमें अलग-अलग उपाय आजमाने पड़ सकते हैं ये देखने के लिए कि कौन सा सबसे अच्छा काम करता है। उपाय लागू करने के बाद हमें ध्यान रखना होगा कि प्रॉब्लम फिर से ना हो। हमें अपने काम पर नजर रखनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सब कुछ प्लान के हिसाब से हो रहा है। हमें यह भी देखना चाहिए कि हमारे कर्मचारी नए तरीकों से काम कर रहे हैं या नहीं। इससे हमारे खिलौने अच्छी क्वालिटी के बनेंगे। मान लीजिए कि हमारे खिलौना फैक्ट्री ने DMAIC तरीका अपनाया। DMAIC का मतलब है डिफाइन, मेजर, एनालाइज, इंप्रूव और कंट्रोल। यह एक संरचित पद्धति है जिसका उपयोग गुणवत्ता सुधार और प्रक्रिया अनुकूलन के लिए किया जाता है। सबसे पहले फैक्ट्री ने अपनी समस्या को परिभाषित किया। उन्होंने पाया कि खिलौने बनाने वाली मशीन पुरानी हो गई थी और ठीक से काम नहीं कर रही थी। इससे उत्पादन में देरी हो रही थी और गुणवत्ता में भी। इसके बाद सुधार का चरण आया। उन्होंने एक नई मशीन खरीदी जो अधिक कुशल और आधुनिक थी। इसके साथ ही उन्होंने अपने कर्मचारियों को नई मशीन पर काम करने की ट्रेनिंग दी। नई मशीन और प्रशिक्षित कर्मचारियों के साथ उत्पादन दर में सुधार हुआ और गुणवत्ता भी बढ़ी। अब उन्होंने नियंत्रण का चरण अपनाया। उन्होंने नियमित निरीक्षण और रखरखाव की योजना बनाई ताकि मशीन हमेशा अच्छी स्थिति में रहे। टूटे हुए खिलौनों की संख्या बहुत कम हो गई है और ग्राहक खुश हैं। यह DMAIC की पावर है। इस पद्धति ने न केवल उत्पादन में सुधार किया बल्कि कर्मचारियों की दक्षता और ग्राहक संतुष्टि को भी बढ़ाया। अब फैक्ट्री भविष्य की योजनाओं पर काम कर रही है और DMAIC पद्धति का उपयोग करके और भी सुधार करने की सोच रही है। यह एक निरंतर प्रक्रिया है जो हमेशा बेहतर परिणाम लाती है। DMAIC एक जबरदस्त तरीका है जिसका इस्तेमाल किसी भी फील्ड में किसी भी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए किया जा सकता है। यह एक प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथोडोलॉजी है जो किसी भी इंडस्ट्री में अप्लाई की जा सकती है, चाहे वह मैन्युफैक्चरिंग हो, हेल्थ केयर हो या फिर सर्विस इंडस्ट्री। DMAIC का मतलब है डिफाइन, मेजर, एनालाइज, इंप्रूव और कंट्रोल। ये एक आसान स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया है जिसे फॉलो करना आसान है। सबसे पहले करते हैं कि सॉल्यूशंस स्थायी रूप से लागू रहें। अगर आप अपने काम को बेहतर बनाना चाहते हैं और अच्छे रिजल्ट पाना चाहते हैं तो DMAIC को आजमाएं। यह मेथोडोलॉजी न केवल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मदद करती है बल्कि यह टीम वर्क को भी बढ़ावा देती है। जब टीम के सभी सदस्य एक साथ मिलकर काम करते हैं तो रिजल्ट्स और भी बेहतर होते हैं। मुझे उम्मीद है कि अब आप DMAIC को अच्छे से समझ गए होंगे। यह मेथोडोलॉजी न केवल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मदद करती है बल्कि यह एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच भी प्रदान करती है जिससे आप अपने वर्क प्रोसेसेस को लगातार इंप्रूव कर सकते हैं। इसे आजमाएं और देखें कि ये आपके लिए क्या कर सकता है। DMAIC का उपयोग करके
आप न केवल अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, बल्कि आप अपने वर्क प्रोसेसेस को भी ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, जिससे आपकी ओवरऑल प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी में सुधार हो। तो देर किस बात की? आज ही DMAIC को अपनाएं और अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर ले जाएं।